नमस्कार, मैं शोभा किरण। समाचार निर्देश में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। समाचार निर्देश, खबर हमारी, आवाज़ आपकी। जी हाँ, ये है एक अखबार और एक पत्रिका। आज है 14 जुलाई और इस अखबार और इस पत्रिका ने 12 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस अखबार और पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं आदरणीय श्री मुकेश भोगल जी और साहित्य संपादक आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी, सर्वप्रथम आप दोनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस 12वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आज कवयित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें जुड़ेंगी देश भर की बहुत सारी कवयित्रियाँ और हम सब मिलकर उठा पाएंगे उनके काव्य पाठ का आनंद। तो आज जो कवयित्रियाँ जुड़ रही हैं वो हैं आदरणीय शशि तिवारी जी, एकता कोचर रेलन जी, रेखा पांडे जी, मौसमी प्रसाद जी, पुनीता सिंह जी और रश्मि चिकारा जी। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस तेल दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। दुख नहीं है कि उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं है कि उपलब्धियों के नाम पर कुछ और हो न हो, आसमान की छाती तो है। जी हाँ, आसमान की छाती पर ये जो अखबार है, ये पत्रिका है समाचार निर्देश, एक दिन अपनी जो बुलंदियों पर अपना नाम लिखे, अपना परचम लहराए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आज सबसे पहले जो हमारे साथ कवयित्री जोड़ेंगी वो हैं शशि तिवारी जी। लखनऊ से हैं शशि तिवारी जी। वो एक शिक्षिका हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखन है उनका, उम्दा श्रेणी की लिखती हैं। तो आइए हम सब उनका मंच पर बहुत स्वागत करते हैं और उनके रचनाओं का आनंद उठाते हैं। तो शशि तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है चीर हरण। यहाँ पर मैंने महाभारत को काव्यवत किया है, सुनिए आप सभी। धनुष बाण ले उठा धनुर्धर, धनुष बाण ले उठा धनुर्धर, क्षण में मत्स्य को बेध दिया, आगे बढ़कर द्रुपद सुता ने पांडुपुत्र का वरण किया। कारागृह में जन्म लिया, कारागृह में जन्म लिया, माता का दुख हरने को आए थे श्री कृष्ण धरा पर लाज द्रौपदी रखने को। किंदवंती है लोक लाजवश, किंदवंती है लोक लाजवश, त्यागा जिसको कुंती ने, वही कुंडल और कवच धारी फिर प्राप्त किया राधा ने। आगे चलकर वह बालक, आगे चलकर वह बालक फिर बना कर्ण सुत राधा का, था वास्तव में श्रेष्ठ अंश भ्राता अर्जुन सुत कुंती का। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर धर्मवीर सत्यवादी थे, था उनमें केवल एक व्यसन, वो चौपड़ के अनुरागी थे। शकुनी नाम का महाधूर्त जो गांधारी का भ्राता था, चौपड़ का था कुशल खिलाड़ी, हरदम रहा विजेता था। और सुनिए आगे। कहा शकुनी ने दुर्योधन से, खेले चौपड़ धर्मराज से, राजपाट उसका ले ले सब कूटनीति छल और छम से। राजपाट उसका ले ले सब कूटनीति छल और छम से, दूत भेजकर दुर्योधन ने दिया निमंत्रण धर्मराज को, दूत भेजकर दुर्योधन ने दिया निमंत्रण धर्मराज को, लगा खेलने कूटनीति फिर भूल गया वह भ्रात प्रेम को। लगा खेलने कूटनीति फिर भूल गया वह भ्रात प्रेम को। दुर्योधन की बातों में आ, दुर्योधन की बातों में आ, धर्मराज सब हार गए, दुर्योधन की बातों में आ, धर्मराज सब हार गए। कहाँ अभी उठ भ्रात चले, कहा दुर्योधन ने तत्क्षण ही, कहाँ अभी उठ भ्रात चले, कहा दुर्योधन ने तत्क्षण ही। द्रुपद सुता है शेष अभी, द्रुपद सुता है शेष अभी, लगा उन्हें भी दांव पर दो, द्रुपद सुता है शेष अभी, लगा उन्हें भी दांव पर दो। जीत जाए तो तत्क्षण ही राजपाट वापस ले लो। और आगे देखिए। दुर्योधन की बातों में आ, दुर्योधन की बातों में आ, धर्मराज फिर बैठ गए, दुर्योधन की बातों में आ, धर्मराज फिर बैठ गए। दूर्त शकुनी ने पासा फेंका, द्रुपद नंदिनी हार गए, दूर्त शकुनी ने पासा फेंका, द्रुपद नंदिनी हार गए। खींच रहा है दुष्ट दुशासन, खींच रहा है दुष्ट दुशासन, चीर द्रुपद नंदिनी का, नहीं रंच भी ज्ञान उसे है भाभी माता भगिनी का, नहीं रंच भी ज्ञान उसे है भाभी माता भगिनी का। कर्ण द्रोण और भीष्म पितामह, कर्ण द्रोण और भीष्म पितामह लज्जा से नतमस्तक हैं, केवल एक यशोदानंदन
रक्षा में तत्पर हैं। केवल एक यशोदा नंदन रक्षा में तत्पर हैं। चीर खींच कर थका दुशासन, चीर खींच कर थका दुशासन। मति भ्रष्ट हुई दुर्योधन की, गूंज उठी टंकार धनुष कुंती सुत अर्जुन की, गूंज उठी टंकार धनुष कुंती सुत अर्जुन की। धन्यवाद। क्या बात है शशि तिवारी जी, अपने इस पूरे महाभारत को 3 मिनट के अंदर समेट कर रख दिया। ये अपने आप में एक अनूठी बात है, अनोखी बात है। और जब महाभारत की बात होती है और काव्य खंडों की बात होती है तो हम महान रामधारी सिंह दिनकर को कैसे भूल सकते हैं। उनकी रचना, उनका काव्य खंड जो था रश्मि रथी, तो रश्मि रथी का नाम लेते साथ मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं जो कर्ण ने अर्जुन के संदर्भ में कही थी। तुमने जो दिखलाया करतब वह मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहूँ तो कुछ नई कलाएं मैं भी सिखला सकता हूँ। और अब जो हमारे अगली पायदान पर जो हमारी कवयित्री हमारे साथ जुड़ेंगी वो हैं एकता कोचर रेलन जी। ये हैं सोनीपत से। एकता जी कई समाचार पत्रों से जुड़ी हुई हैं, कई मैगजीनों के लिए लिखती रही हैं। वो आकाशवाणी से भी उद्घोषक भी रह चुकी हैं, उनकी कविताएं भी पढ़ी जाती हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं उनकी कविताओं का। एकता जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। दोस्तों, मैं हूँ आपकी ब्लॉगर दोस्त एकता कोचर रेलन। कभी कल्पना तो कभी हकीकत को छू लेती हूँ। जो महसूस करती हूँ उसे शब्दों में पिरो लेती हूँ। मुमकिन नहीं कि रख पाऊँ आपके सम्मुख हर बात, पर कोशिश करके देख लेती हूँ। माँ के हुनर शीर्षक के अनुसार आज मैं आपको अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहूँगी। मेरा आज का विषय उन बेटियों पर है जिन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। संसार बदल रहा है पर यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हुई। अपनी इस कविता के माध्यम से मैं कोख में पल रही उसी बेटी की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती हूँ जो अपनी माँ से चीख कर दुहाई मांग रही है। विषय है मैं बोझ नहीं हूँ माँ। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, नन्हे हाथों को मेरे महसूस करो माँ। मुझसे मुँह मत मोड़ो माँ, भैया ही नहीं अब मैं भी बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। तेरी हर रूह से जुड़ी करूंगी ना तुझसे किनारा माँ। जब मैं तुझको माँ बोलूंगी मीठे अपने बोल से तेरे कानों में मिश्री घोलूंगी। तू मुझे अपना हर दर्द कहेगी, हर दर्द का सहारा बनूंगी मैं। मुझसे मुँह मत मोड़ो माँ, हिम्मत थोड़ी जुटा ले आज, कर सामना डटकर तू, दुनिया को विश्वास दिला दे तू। बेटियों से ही हर घर रोशन है आज। बेटा साथ रहे ना रहे, बेटी ना झुकने दे तेरे सिर का ताज। समझ ले तू, समझा दे सबको अपने सम्मान को, ना झुकने दे आज। नन्हे हाथ तुझे पुकारे तो सुनना माँ। मैं तेरे हृदय की धड़कन, मुझसे मुँह मत मोड़ो माँ, मुझसे मुँह मत मोड़ो। बहुत ही मार्मिक रचना एकता जी। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझसे मुँह मत मोड़ो माँ। ये जो आपकी रचना है एक ऐसी अजन्मी बच्ची की है जो माँ की गर्भ में है, कोख में है, और कहीं ना कहीं उसे डर है, आशंका है कि उसे मार दिया जाएगा, वो इस दुनिया में आ भी ना पाएगी। ये चित्रण आपने उस बच्ची का किया है। ये जो हमारा समाज है, भले ही हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं सुनने को मिल जाती हैं, अखबारों में पढ़ने को मिल जाती हैं।
तो हमें एक बदलाव की ज़रूरत है, समाज में बदलाव की ज़रूरत है, सोच में बदलाव की ज़रूरत है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर शहर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग है, ये बदलाव की होनी चाहिए। और अब आगे की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी अब मौसमी प्रसाद जी कोलकाता से। ये एक शिक्षिका हैं, एक समाज सेविका हैं, भारतीय वैश्व महासभा पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष हैं और हिंदी साहित्य परिषद की सचिव भी हैं। तो मौसमी जी, मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद कोलकाता से। शोभा किरण जी का फरमाइश था कि मैं कुछ बोलूं। आप लोगों के प्रोग्राम में मैंने बहुत बार हिस्सा लिया है, शामिल हुई हूं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, कविताओं के प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा वहां पर। बहुत सारी नई नई कवित्रियों से मिलने का मौका मिला, सुनने को मौका मिला, सीखने का मौका मिला। मैं खुद को कवित्री तो नहीं कहूंगी, कवित्री नहीं हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, एक शिक्षिका हूँ। थोड़ा बहुत समाज सेवा कर लेती हूँ, सोशल वर्क की एक्टिव आदत है और लायंस क्लब ऑफ सिवाइस की मेंबर भी हूँ और वेस्ट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ थोड़ी बहुत लिखने की शौकीन हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है सुनना। तो आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता रख रही हूं मैं। मेरी कविता का शीर्षक है आंखें। गौर फरमाइए। मेरी आंखें देखती हैं सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। मेरी आंखें देखती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। इस अंदेशे में इस सच को मानेगा कोई नहीं। इस अंदेशे में कि इस सच को मानेगा कोई नहीं। कठोर यातनाएं देखी हैं मेरी आंखों ने। सच को झूठ करते हुए देखा है मेरी आंखों ने। मर्यादा में बांधती है मेरी आंखें। मर्यादा में बांधती है मेरी आंखें। चुप रहकर विष का घूंट पीकर रहती है मेरी आंखें। समंदर जैसे गहराई लिए मेरी आंखें कभी कभी अपने ही गहराइयों में गुम हो जाती है मेरी आंखें। सौंदर्य के पीछे छिपे उस कुरूप चेहरे को जानती है मेरी आंखें। सौंदर्य के पीछे छिपे उस कुरूप चेहरे को जानती है मेरी आंखें। पूरी तरह से लुट चुकी चेहरे पर मुस्कान लिए घूमती है मेरी आंखें। हर पल बेचैन व्याकुल खामोश रहती है मेरी आंखें। कभी कभी स्वयं ही बरस जाती है मेरी आंखें। खुद में ही झांकती, खुद से ही भागती मेरी आंखें। एक नई सुरक्षित सुबह के इंतजार में मेरी आंखें। धन्यवाद शोभा किरण जी, आप सभी का असंख्य धन्यवाद। मौसमी जी, बिल्कुल सच कहा आपने। इन आँखों ने क्या क्या नहीं देखा। समंदर सी गहराई तो है आँखों में, लेकिन उस गहराई में ही गुम होती हुई आँखें। कितनी तकलीफ़ों के बावजूद भी मुस्कुराती हुई आँखें। बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए थे आपकी रचना में और समाज के सच की ओर भी इशारा कर रही थी। तो दर्शकों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और हम जिस कवयित्री की कविताओं का आनंद उठाएंगे कविता का, वो हैं गुजरात से रेखा पांडे जी। मन की बात लिखती हैं, दिल की बात लिखती हैं। तो आइए उनके दिल की बात सुनते हैं। घंटियों की आवाज़ कानों तक पहुंचती है, घंटियों की आवाज़ कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। खिड़कियां नाचीज़ गलियों से मुखातिब हैं, खिड़कियां नाचीज़ गलियों से मुखातिब है, अब लपट शायद मकानों तक पहुंचती हैं।
बहुत बहुत स्वागत है रेखा पांडे जी आपका मंच पर। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चारों तरफ वर्षा की बूंदें, कभी इधर बालकनी बंद करती हूँ तो कभी खिड़की बंद कर रही हूँ। इस दौरान आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं अपने बालकनी में गई बालकनी बंद करने, तो देखा घर के सामने पूरे पानी भर गए थे। और आप यकीन मानिए, ऐसा लगा कि मैं 20-30 साल पहले अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गई हूँ। कुछ छोटे छोटे बच्चे पानी पे छप छप कर रहे थे और उनका ये कंपटीशन था कि मैं पानी से अगले को कैसे भिगोऊँ। तो मैं इन सीन को देख के खड़ी हो गई और उन लोगों के बाल मन देख रही थी और मैं खुद भी अपने बचपन को याद कर रही थी, या कहिए कि उस बचपना में मैं खुद अपने को महसूस करने लगी। आज मैं उसी पे कुछ पंक्तियाँ लिख कर लाई हूँ। बारिश पे ही है, आइए सुनते हैं। ऐ बादल आज जमकर बरसो, याद रहे ये सबको बरसो। ऐ बादल आज जमकर बरसो, याद रहे ये सबको बरसो। नन्हे बालक याद रखेंगे जब आज ये भीग सकेंगे। नन्हे बालक याद रखेंगे जब आज ये भीग सकेंगे। सही बात है, हम लोग स्कूल कॉलेज के समय इतना भीगे हैं। हम लोग के जनरेशन की खासकर जिससे भी पूछिए उसके पास कई कहानियाँ होंगी कि हम स्कूल से आ रहे थे तो ऐसे भीगे, हम स्कूल से आए तो ऐसे भिगाए। तो इसलिए इन बच्चों के लिए भी वो एक यादगार बन जाए जो कई सालों तक इनके जेहन में भी रहे। यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, जहाँ हो तुम जल्दी घर आओ। यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, जहाँ हो तुम जल्दी घर आ जाओ। स्वर्ण पिंजरा में कैद ये बच्चे, खुले आकाश में तुम उड़ जाओ। सही बात है, ये बच्चे इतने ओवर प्रोटेक्टिव आजकल के बच्चे पल रहे हैं कि ये स्वर्ण पिंजरा है, मोह का स्वर्ण पिंजरा। वर्षा की इन बूंदों में, सावन के इन झूलों में, वर्षा की इन बूंदों में, सावन के इन झूलों में, माँ की गोद सी गर्मी है, नभ से बरसे ओलों में। सही बात है, इन बरसात में जब हम लोग भीग कर आते थे तो मम्मी थोड़ा गुस्सा भी होती थी, फिर सिर में तेल लगाना, बालों को सुखाना होता था और वो प्यार सी झड़प भी होती थी, फिर जल्दी से गर्म दूध दिया जाता था। ये एक यादगार पल है, एक प्यार वात्सल्य का जो समावेश था वो शायद आज के पल में कहीं खो गया है। बच्चों को हम वो सारी सुविधाएं देते हैं, सभी कुछ देते हैं, लेकिन वो एक अपनापन, एक बॉन्डिंग जो होती थी माँ बच्चे की, जो प्यार भी रहता था, डांट भी रहती थी, दुलार भी रहता था, वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं खो गया है इन बच्चों में। हंसता मुस्कुराता ये बचपन, हुल्लड़ करना चाहे मन। सही बात है, कितना भी बचपन हर तरफ का बचपन मस्ती करना चाहता है, लेकिन आजकल तो हम लोग अपने बच्चों को इतने सारे क्लासेस, ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, जूडो क्लास, कुकिंग क्लास, इतनी क्लासेस में भेज करके नतीजा ये होता है कि बच्चों का मन ऊब जाता है। वो चाह करके भी वो बचपना नहीं जी पाते हैं। नन्हे बालक याद रखेंगे, नन्हे बालक याद रखेंगे आज जब ये जी सकेंगे। नन्हे बालक याद रखेंगे आज जब ये जी सकेंगे। सही बात है, बच्चे जब आज उन्मुक्त होकर अपना बचपना जिएंगे तो ये इनको सालों साल याद रहेगा। इसलिए सभी गार्जियन से भी और सभी लोगों से ये गुजारिश है कि बच्चों को उन्मुक्त छोड़ दीजिए, एक सावन जी लेने दीजिए। यकीन मानिए ये सावन उनका यादगार सावन रहेगा। शुक्रिया। रेखा पांडे जी, आपने जो ये रचना सुनाई, बिल्कुल जो अभी मौसम चल रहा है बारिश का, आपने इसकी रिमझिम बूंदों में हमें भिगो दिया, सरोबार कर दिया और लेकर चली गई हमें हमारे बचपन की गलियों में, यादों की गलियों में। बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो बारिश में बहुत भीगा करती थी
और तब की बात क्या की जाए, अब भी ख्वाहिश रखती हूँ बारिश में भीगने की। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमने अपने बच्चों को ये आज़ादी बिल्कुल नहीं दी जो हमें मिली थी। हमने उन्हें सोने के पिंजरे में बिल्कुल कैद कर दिया। उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध तो कराई हैं, लेकिन वो माहौल जो हमने पाया था अपने बचपन में वो खो गया है। और अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी जो अगली कवयित्री हैं, बदायूं उत्तर प्रदेश से पुनीता सिंह जी। पुनीता सिंह जी बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नित्य प्रतिदिन प्रकाशित होती रहती हैं, आकाशवाणी में भी प्रसारित की जाती हैं रचनाएं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं पुनीता सिंह जी का। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। पुनीता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, एक गीत प्रस्तुत है, सुनिएगा। खुद से ही हम रहे खेलते, दिल को समझा एक खिलौना। खुद से ही हम रहे खेलते, दिल को समझा एक खिलौना। जीवन भर मर्यादा ओढ़ी, जज्बातों का बुना बिछौना। जीवन भर मर्यादा ओढ़ी, जज्बातों का बुना बिछौना। शतरंजी चालों के आगे हमको बदनामी मिलती है। शतरंजी चालों के आगे हमको बदनामी मिलती है। पहुंच और पैसे के बल पर पीतल बन जाता है सोना। पहुंच और पैसे के बल पर पीतल बन जाता है सोना। खुद से ही हम रहे खेलते, दिल को समझा एक खिलौना। धूप दोपहरी चलते चलते, धूप दोपहरी चलते चलते, घाट घाट का पानी पीते, घाट घाट का पानी पीते। बालों पर छा गई सफेदी, बालों पर छा गई सफेदी। अब कैसा तुमसे समझौता, अब कैसा तुमसे समझौता। उसकी लंबी परछाई से अपना कद हो गया बौना। खुद से ही हम रहे खेलते, दिल को समझा एक खिलौना। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया, अगर किसी ने हाथ बढ़ाया, हमने उसको गले लगाया। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया, हमने उसको गले लगाया। मित्र बना तो मित्र बन गए, शत्रु बना तो शत्रु बन गए। मित्र बना तो मित्र बन गए, शत्रु बना तो शत्रु बन गए। हर मैदान में ताल ठोक के, हर मैदान में ताल ठोक के, वो है चांदी तो मैं सोना। खुद से ही हम रहे खेलते, दिल को समझा एक खिलौना। जीवन भर मर्यादा ओढ़ी, जज्बातों का बुना बिछौना। खुद से ही हम रहे खेलते। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस रचना के माध्यम से पुनीता सिंह जी ने बहुत ही खरी खरी बात कही है। शतरंजी चालों के आगे हमको बदनामी मिलती है, पहुंच और पैसे के बल पर पीतल भी बन जाता है सोना। बहुत ही अच्छी रचना पुनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हमारे साथ जुड़ेंगी गुरुग्राम से रश्मि चिकारा जी। रश्मि चिकारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धूप ये अटकेलियाँ हर रोज़ करती है, एक छाया सीढ़ियों से चढ़ती उतरती है। यह दिया चौरास्ते की ओट से ले चलो, यह दिया चौरास्ते की ओट से ले चलो। आज आंधी गांव की ओर से होकर गुजरती है। कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं मन में, कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं मन में। मीत अब यह मन नहीं धरती है। कौन शासन से कहेगा कौन पूछेगा, कौन शासन से कहेगा कौन पूछेगा। एक चिड़िया
इन धमाकों में सिहरती है। रश्मि चिकारा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रश्मि चिकारा गुरुग्राम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ अपनी छोटी सी रचना, जिसका शीर्षक है शब्द। शब्द क्या है, क्या कभी हम जान पाए? नहीं। शब्द क्या है, क्या कभी हम जान पाए? नहीं। शब्दों को जोड़ दो तो इतिहास बन जाए, शब्दों को जोड़ दो तो इतिहास बन जाए। रामायण, महाभारत और वेद पुराण लिखी जाए। इन्हीं शब्दों को तोड़ दो तो मुक्तक और छंद बन जाए, इन्हीं शब्दों को तोड़ दो तो मुक्तक और छंद बन जाए। शब्द जीवा पर आए तो मिठास घुल जाए, शब्द जीवा पर आए तो मिठास घुल जाए, और इन्हीं शब्दों से दुश्मन भी बन जाएं। दिखने में लगते सुंदर ये शब्द, दिखने में लगते सुंदर ये शब्द, गलत मुंह से निकलें तो तीर बन जाएं। इन्हीं शब्दों से सीता जी राम जी से दूर हुई, इन्हीं शब्दों से सीता जी राम जी से दूर हुई, इन्हीं शब्दों से द्रौपदी शर्मसार हुई। शब्दों का ही खेल है सारा, शब्दों का ही खेल है सारा, कहीं शब्दों से अपने पराये बन जाएं, कहीं शब्दों से पराये अपने बन जाएं। आंसू भी शब्दों से आए, आंसू भी शब्दों से आए, मुस्कान भी शब्दों से ही छाए। शब्दों से जन्मों के बंधन बंध जाएं, शब्दों से जन्मों के बंधन बन जाएं, और इन्हीं शब्दों से रिश्ते नाते दूर हो जाएं। फिर भी देखो शब्द ना हो तो मौन ये सारा संसार हो जाए। धन्यवाद। एक छोटा सा गीत और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई, उसके आने से चमन में जैसे बहार आई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई। वो जिधर से गुजरे उधर रोशनी चमकती है, वो जिधर से गुजरे उधर रोशनी चमकती है। मेरी गली में भी एक किरण छिटक कर आई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई। उसको देख कर सागर भी उसमें डूब जाता है, उसको देख कर सागर भी उसमें डूब जाता है। मेरे दिल में उसके प्यार की नदी झिलमिलाई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई। ज़माने की निगाह में वो एक खामोश इंसान है, ज़माने की निगाह में वो एक खामोश इंसान है। मेरे घर में उसकी आवाज़ आई, मेरे घर में उसकी आवाज़ आई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई। नगमे उसके मेरी धड़कनों ने गाए, नगमे उसके मेरी धड़कनों ने गाए, उसकी एक अदा पे मेरी जान निकल आई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई, वो मुस्कुराया तो मेरी दुनिया मुस्कुराई। धन्यवाद। रश्मि जी ने इस शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या कर डाली कि पूरा साहित्य जो है समा गया है इस शब्दों में। शब्द तीर है, शब्द प्रेम है, शब्द आंसू है, शब्द मुस्कान है। बहुत ही लाजवाब रचना रश्मि जी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं एक अपनी गज़ल आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। जब मन भावुक हो जाएगा जीवन पर हम गज़ल लिखेंगे, जब मन भावुक हो जाएगा जीवन पर हम गज़ल लिखेंगे। रिमझिम बूंदे सौंधी खुशबू इस सावन पर हम गज़ल लिखेंगे, रिमझिम बूंदे सौंधी खुशबू इस सावन पर हम गज़ल लिखेंगे। कागज़ की कश्ती से बच्चे जब जब पानी पर खेलेंगे,
कागज की कश्ती से बच्चे जब जब पानी पर खेलेंगे, हम याद करेंगे वो दिन और बचपन पर हम गज़ल लिखेंगे। हम याद करेंगे वो दिन और बचपन पर हम गज़ल लिखेंगे। इस घर की हर दीवार सूनी लगती है प्रियतम बिन, इस घर की हर दीवार सूनी लगती है प्रियतम बिन। वो घर लौटेंगे जिस दिन, इस आंगन पर हम गज़ल लिखेंगे। मेरे घर के सारे शीशे ढक रखे हैं वो जब से गए, मेरे घर के सारे शीशे ढक रखे हैं वो जब से गए। सज धज बैठेंगे एक दिन और दर्पण पर हम गज़ल लिखेंगे। एक छुवन से काया कंचन है, जेवर का कोई मोल कहाँ। एक छुवन से काया कंचन है, जेवर का कोई मोल कहाँ। वो छू लेंगे मेरे तन को, तब कंचन पर हम गज़ल लिखेंगे। वो छू लेंगे जब तन को, तब कंचन पर हम गज़ल लिखेंगे। उपवन भी सूना सूना है, जब मन का वट मुरझाया हो। उपवन भी सूना सूना है, जब मन का वट मुरझाया हो। सांसों की खुशबू है चंदन, इस चंदन पर हम गज़ल लिखेंगे। सांसों की खुशबू है चंदन, इस चंदन पर हम गज़ल लिखेंगे। जब मन भावुक हो जाएगा, तब जीवन पर हम गज़ल लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।